This time I am solving question number 8 of exercise 14b. Hello and welcome back. Now we shall start with question number 8. Let me read the question for you. The question number 8 says insert the symbol equal to, greater than, lesser than between each of the pairs of fractions given below. अब हमारे सामने क्या है कि कुछ एक इस टाइप से दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं. ओवर हियर देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. समझिए फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इसे बताना है कि ये इनमें कौन बड़ा है या ये आपस में जो है बराबर है. ये बस हमें शो करना है और मैथमेटिकल का साइन है वो जो हमें लगाना होगा. तो हम इसे सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कौन सा बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों ही बराबर है. चलिए मैं जो है शुरू करता हूँ इसको. Now over here first of all it's our duty because we have to find कि हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इसके लिए हमें जो है टेक आउट द एलसीएम ऑफ 11 एंड 9. जो नीचे डिनोमिनेटर्स होते हैं इनके एलसीएम निकालते हैं हम. सो सिंपल हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 11, 9. ऐसे चार्ट बनेगा. सबसे पहले 3 लेंगे, छोटा नंबर. 3 3 is 9, 11 I'm sorry 3 1s are 3, 11 1s are 11. So LCM है आपका 3 3 11. 3 into 3 into 11. 3 is 9 और आपका जो है 3 is 9 और आपका जो वो हो गया आपका 3 is 9, 9 11 is 99. So it's 99. Now over here further अब हम जो है इसे जो मेन हमारा पोर्शन है वो हम करेंगे जैसे कि मैं बता रहा था ऑलरेडी. मैं पहले की वीडियोस में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है देख सकते हैं. लाइक दिस हमें इस टाइप से लिखना है. इस टाइप से लिखने के बाद अब जो है हमें 11 में क्या मल्टीप्लाई करो सो दैट माय आंसर विल बी 99. सो मैं क्या करूंगा 9 लिखूंगा. 11 9 से 99 होता है. इसी 9 को मैं ऊपर भी कॉपी कर दूंगा. 6 9 जा 9 आपका 9 6 54 होता है. अब जो है दूसरे की बारी है. इसको मैंने इसी स्टाइल में लिखा जैसे ऊपर लिखा था. नाउ आई एम सॉल्विंग इट आउट. 9 11 से 99 होता है तो इसी 11 को ऊपर भी कॉपी कर देंगे. 11 5 55. सो अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है 54 अपॉन 99 और इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे 55 अपॉन 99. अब ये अंडरस्टूड है कि इसमें 54 से बड़ा 55 होता है. डेफिनेटली जो है ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो ये निशान जो है मैथ्स का ये हमारा बनेगा. अब मैं नीचे जो है इसके जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो लिख देता हूँ और आपका ये हो गया 5/9. सो इस तरीके से होगा और ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है बिकॉज इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया. ये आपका जो है आंसर है. बल्कि बेटर होगा कि लाइन ना लगाए बिकॉज जो है इससे कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए आपको. तो जो है 5 और 9 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 11. ये पहला आपका आंसर है. जस्ट नाउ द सेकंड पार्ट सेज 3/7 and 9/13. सो सेम प्रोसीजर एलसीएम ऑफ 7, 13. सो 7 और 13 का हम निकालते हैं एलसीएम. 7 पहले लेते हैं. 7 में से 7 और इसी तरह 13 में से 13. ये दोनों जो है प्राइम नंबर्स हैं बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट देमसेल्व्स और 1. या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे लेकिन किसी और नंबर से नहीं जाते. इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं. जैसे कि 2 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया, 7 के बाद आपका 11 हो गया और फिर आपका 13 आता है. तो इस तरह से करके 100 जो है आपके नंबर्स होते हैं. जब भी जो है एलसीएम जो है एलसीएम में प्राइम नंबर्स होते हैं. जब भी एलसीएम प्राइम नंबर से एक भी जो है इसमें जो है कंपोजिट नंबर नहीं है जो दूसरे से डिवाइड हो जाए तो फिर जस्ट ये शॉर्टकट भी आप लिख सकते हैं कि 7 into 13 सीधा आप कर सकते हैं. तो तब भी जो है आपका आंसर आ जाएगा. मतलब आपको एक चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट मेक श्योर वो हर हाल में जो है उसमें प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए. सो 13 7 से 91 होता है आपका. सो फर्दर अब हम आगे बढ़ते हैं. सो
सो इस तरह से हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब जो है 7 to 13 आपको पता ही कि 7 to 13 जो है आपका 91 होता है। अब इसी 30 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 13 3 39 होता है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, 9/13 और ये आपका जो है 30। अब जो है 30 7 into 13 91 होता है, तो डेफिनेटली 13 into 7 91 होता है। इसी 7 को ऊपर लिख दिया, 9 7 63। इस तरह से हमने करके लिख दिया। तो ये तो हमारे आंसर्स आ चुके हैं। अब जो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, 39/91 और आपका जो है 63/91। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये अंडरस्टूड है कि ये इसका ये बड़ा है नंबर 63। सो जो है 3/7 और आपका दूसरा है 9/13। सो 9/13 इज ग्रेटर देन 3/7। In the third part, 56/64 7/8। अब जो है इसका भी हम एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम ऑफ 64,8 64,8। सो 2 लेंगे, सबसे छोटा नंबर है। 2 3 6 and 2 2 4, 2 4 8, 2 16 32 होता है, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8 1, 2 2 4 1 and 2 1 2। इस तरह से हमारे सामने 2 आ गए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इनको काउंट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने कम ज्यादा कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो आंसर गलत हो सकता है। 2 into 2 into 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 and 32 to the 64। 64 जो है हमारा एलसीएम आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्दर 56/64 like this we write। अब जब 64 मतलब 64 होता है तो 1 भी यहाँ चला गया, सो इट्स 56। इस तरह से हम लिख देंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं 7/8। सो 7/8 जो है 7/8 और 64। सो ओवर हियर 8 8 64 होता है। अब ऊपर भी 8 लेते हैं, 7 8 56 7 8 56 होता है। अब जो है आपका आगे जो है आपका आगे हो गया, दैट इज 56। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों नंबर्स जो है इसमें बराबर है। दोनों ही नंबर बराबर हैं, अलग अलग नहीं। 56 इधर भी है और 56 इधर भी है, पूरा पूरा फ्रैक्शन सेम टू सेम है। तो इसलिए इस बार जो है यहाँ पे लगेगा इज इक्वल टू निशान लगेगा। सो जो है अब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 56/64 थी और यहाँ पे थी 7/8। इसके बीच में इस तरह से लिखिएगा। तो जो है ये आपका स्टेप से आंसर है। अब ये इसके बराबर है, अंडरस्टूड है कि सेम टू सेम है। ये इसके बराबर ही है, भले ये कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन जो है दोनों की वैल्यू सेम है। ये भले ही नंबर बड़ा कर दिया, हमने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अंत में हमारा आंसर 7/8 ही आएगा। तो ये जो है कभी भी आप इतना सोचना है कि हमने जो ये निकाला है ये कोई नया फ्रैक्शन है और ये ये अलग फ्रैक्शन, ये अलग फ्रैक्शन, ऐसा नहीं है। दोनों सेम फ्रैक्शन है, बस इसकी जो है क्या है, नंबर्स चेंज हो गए, अदरवाइज इनकी जो वैल्यूज है वो सेम होगी। तो जब भी आप चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो तो आंसर आपका सेम ही आएगा। जस्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज फोर्थ पार्ट 5.12 8/33। सो हियर द एलसीएम of 12,33। So 12 and 33, so 2 6 are 12। वैसे दोनों 3 से जा रहे हैं, लेकिन जो है फिर मैंने 2 लिया जानबूझ के, छोटा से छोटा नंबर में ले रहा हूँ। 2 3 6 33। अब दोनों जो है ये सब 3 से जाएंगे। So 3 1 3 3 11 33। चलिए
11 वन ज़ा 11, इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। सो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, I'm sorry, 2 2 ज़ा 4 and 4 3 ज़ा 12, so 12 into 11, so 12 into 11 is your 132, 12 into 11 132 होता है आपका। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ 5/12, so 5/12 into 132। अभी अंडरस्टूड है कि है 12 into 11 जो है 132 होता है, मैं 11 यहाँ लिख दूंगा, इससे 11 ऊपर भी 11 5 से 55। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब आपका जो है सेकंड आंसर है, वी आर फाइंडिंग इट आउट 8/33। सो 8/33 132। अब 33 4 जो है आपका 132 होता है, सो 4 ऊपर भी जाएंगे, 8 4 32। सो अब जो है दो फ्रैक्शन तैयार हो गए, एक पहला है 53/132 और दूसरा है 32/132। सो ये अंडरस्टूड है कि जो है ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा है। सो ओवर हियर लास्टली 5/12 एंड 8/33। So this is our final answer. Just have a look. So this was all in the video. Thanks for watching.